हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम देखने वाले एक्सिस बैंक का रिज़ल्ट। तो देखिए, पिछले दिन जब ये बंद हुआ था तो ₹38 का गिरावट हुआ था, लगभग 3% की गिरावट हुआ था और दिन भर गिरा था क्योंकि इसका जो है रिज़ल्ट है वो 26 जनवरी को आने वाला था, तो सब लोग प्रॉफ़िट बुकिंग कर रहे थे। लेकिन देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया होगा। तो अभी हम देखें कि पिछले 1 वीक में कितना गिरा है और कितना क्या हुआ है। तो उससे पहले अगर हम यहाँ पर रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे, इवेंट में इसका देखेंगे कि क्या है इसका इवेंट में, इसका रिज़ल्ट आया है कि नहीं देखेंगे, तो देखिए इसका जो लेटेस्ट जो रिज़ल्ट है वो आ गया है और इसको हम बीएसई की वेबसाइट पर जाके देखने वाले हैं। तो अभी देखिए 1 हफ्ते में ये ₹53 गिरा है, लगभग 4% ये गिर चुका है और सभी लोग इसको बेच कर निकल रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो अगर अच्छा आया तो ये ऊपर भी जा सकता है। और पिछले हफ्ते भी देखें तो मार्केट क नीचे ही ग जा रहा था और इसका अभी देख हम बीएसई के में अगर हम रिज़ल्ट देखें तो इन्होंने अ, ये स्टैंड अलोन रिज़ल्ट है, मतलब ये अकेले एक्सिस बैंक का ही रिज़ल्ट है और एक्सिस बैंक लिमिटेड का ही रिज़ल्ट है और कंसोलिडेटेड नहीं है, स्टैंड अलोन रिज़ल्ट है। और इसमें अगर हम देखें कि इनकम ऑन अगर इन्वेस्टमेंट कितना किया है, क्या किया है, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम देखेंगे कि लेटेस्ट रिजल्ट है जो 31/12/2025 का और फॉर द क्वार्टर रिजल्ट 30 से दूसरा जो कॉलम है वो सितंबर का है, तीसरा जो है पिछले ईयर का है कि पिछले ईयर में कितना क्या किया इन्होंने। तो देखिए इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इतनी कितना किया है कि 6,555 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया है इस क्वार्टरली में और इनको अदर इनकम जो प्राप्त हुआ है वो 6,225 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से ये हो रहा है और टोटल इनकम अगर हम देखें इनका तो 38,500 करोड़ रुपए। उसके बाद पिछले क्वार्टर में इनका जो रिजल्ट था वो 37,594 लगभग सेम ही कि 1,000 करोड़ का ये इस क्वार्टर में लाए हैं फ़ायदा। एंड दूसरे वो 2024 में कितना था इनका अ, 36,900, तो लगभग 2,000 करोड़ का इन्होंने फ़ायदा दिखाया इस क्वार्टर में और प्रोविज़न इनका घटा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,500 का करोड़ का ये लोग मतलब कैश पकड़ा के रखे थे और इस क्वार्टर में ये 2,245 करोड़ का रखे हैं। टोटल अगर देखें तो 7,758 करोड़ का है, तो उतना बहुत अच्छा है क्योंकि देखिए 1,000 करोड़ का आप अगर आप अपने खर्चे कम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपकी। प्रॉफ़िट लॉस अगर देखें हम बिना टैक्स के तो 8,600 करोड़ का इन्होंने प्रॉफ़िट किया है, अभी इसमें टैक्स नहीं दिया है गवर्नमेंट को। पिछले क्वार्टर में इन्होंने 6,865 करोड़ का किया था प्रॉफ़िट और पिछले साल अगर हम देखें तो 8,378 करोड़ का किया है, तो उतना ज़्यादा कुछ है नहीं कि मार्केट में इसके लिए तेज़ी आ जाए। लेकिन अगर हम टैक्स को घटाकर प्रॉफ़िट देखें तो 6,489 करोड़ रुपए का प्रॉफ़िट इनका दिखता है। पिछले क्वार्टर में 5,089 करोड़ का और उससे 1 साल पहले इनकी दिसंबर 2024 में इनका प्रॉफ़िट था 6,300 करोड़ रुपए। तो कुछ ख़ास अ, उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं आया है। तो वैसे तो मार्केट में बिकवाली का ही संकेत इनका दिख रहा है क्योंकि उतना ज़्यादा कुछ जंप नहीं हुआ है, लगभग 6-7% का ही जंप हुआ है। और अगर इनकी एसेट्स की बात करें, कितना एसेट्स है इनके पास, कितना नेटवर्थ में कितनी ग्रोथ हुई, तो इस बार इनका जो नेटवर्थ है वो 7,000 करोड़ के ऊपर गई है, मतलब 7,000 करोड़ का इनको फ़ायदा हुआ है और इनका जो टोटल एसेट्स हो गया 1,73,000 करोड़ का हो गया है। और उसके बाद इसका जो एसेट्स का देखेंगे तो इनके पास टोटल एसेट्स थे 45,378 करोड़ का और जो टोटल सभी करेंगे तो वो हो जाएगा 1,75,000 ए 171 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 16,000 करोड़ का था और उससे 1 साल पहले ये 15,025 करोड़ का था। लेकिन अभी इनका जो अर्निंग ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, लेकिन एसेट्स में ग्रोथ हो रहा है क्योंकि बैंक है, इनको लोन देना, लोन लेने का ही कार्य रहता है।